जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपनी पहचान नहीं बताना चाहती। अगर सत्संग में कोई भूल हो जाए तो मुझे माफी देना। गुरु जी और संगत जी, मुझे ये तो नहीं पता कि गुरु जी का सत्संग कैसे किया जाना चाहिए, पर जो भी मैं सत्संग के बारे में जानती हूँ उसके अनुसार आज आप सबसे अपना सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, शुरू से शुरू करूं तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहली बार 2022 के अंत में गई थी। कोई रीजन नहीं था, बस मैं अपनी बुआ के घर रहती थी और उनका परिवार गुरुजी में बहुत मानता था, परंतु मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। इसलिए जब उन्होंने पहली बार मुझे चलने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया, परंतु उनके बार बार कहने पर मैं चली गई। मंदिर गई, वहां जाकर अच्छा लगा कि कैसे वहां इतने अच्छे से इतनी भीड़ को मैनेज कर लेते हैं, पर गुरुजी से कुछ लगाव नहीं हुआ। इस बात को काफी टाइम बीत गया और उसके बाद कभी मेरा जाना दोबारा नहीं हुआ, जब तक मुझ पे संगत जी एक बहुत बड़ा कष्ट नहीं आ गया। मई 2023 में मुझे अचानक पेट में बहुत दर्द हुआ। दर्द इतना ज्यादा था कि मुझे चक्कर आ गया और मैं जमीन पर गिर गई। पर क्योंकि मैंने एक दिन से कुछ खाया नहीं था तो मैंने सोचा कि नॉर्मल गैस का दर्द है। थोड़ी देर में जब आराम आया तो अपने ऑफिस के लिए मैं निकल गई। ऑफिस में मुझे अचानक से फिर दर्द होने लगा। इस बार फिर से दर्द इतना ज्यादा था कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया और मैंने संगत जी डॉक्टर्स को बताया कि मैंने कुछ खाया नहीं था, तो शायद गैस बन गई है। इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर ने नॉर्मल गैस की दवाई दी और संगत जी ग्लूकोज की कुछ बोतल चढ़ाने के बाद मुझे जाने दे दिया। मेरा दर्द भी गायब हो गया। मैं वैसे अपने ऑफिस चली गई और अपने काम में लग गई। पर यह दिन मानो कुछ अजीब था। मुझे फिर से 3 घंटे के बाद दर्द हुआ और इस बार तो पहले से भी भयानक। मेरी ऑफिस की दोस्त ने जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए रेडी हो गई। पर तब तक मुझे दर्द इतना ज्यादा था कि मैं जोर जोर से सांसें लेने लगी और मुझे एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि मुझे अब सांस नहीं आएगी। गाड़ी में बैठे बैठे मैंने उन्हें कहा कि मुझे मेरे घर वापस ले जाओ क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही। और मन में मुझे लगा कि आज मैं शायद बच नहीं पाऊंगी। मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। मेरी ऐसी बात सुनकर और मुझे इस हाल में देखकर मेरी दोस्त ने मुझे डांट लगाते हुए कहा कि कैसी बातें कर रही है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा तुझे। संगत जी, हम हॉस्पिटल पहुंचे और वहां डॉक्टर ने मुझे दोबारा देखकर तुरंत ही अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। संगत जी, मैं बताना तो नहीं चाहती थी, पर मैं एक 24 साल की बच्ची हूँ। मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता था, पर उस टाइम तक मैं कुछ भी बोलने की शक्ति खो चुकी थी। मेरी दोस्त ने मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा और मैं मान गई। उस रिपोर्ट में मुझे ओवरी में सिस्ट आई और डॉक्टर ने कहा कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। उस रात मैं घर आई और घर पे जब सभी को पता चला तो सभी ने इसके बारे में डॉक्टर से पता करना शुरू किया। मेरी रिपोर्ट दिखाकर तो सब ने सर्जरी के लिए ही कहा और कहा कि सिस्ट बड़ी हो चुकी है और अगर सर्जरी ना करवाई तो खतरा हो सकता है। संगत जी, 30 मई 2023 को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और 1 जून को मेरा ऑपरेशन हो गया। संगत जी, मैं 5 दिन के बाद अपने आप चलने लग गई। मुझे लगा सब ठीक है।
संगत जी, पर अब असली तूफान आना अभी बाकी था। उस सिस्ट की जब बायोप्सी रिपोर्ट आई तो उसमें मुझे संगत जी कैंसर निकल गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे घर वाले चिंता में थे, रो रहे थे कि इतनी सी बच्ची के साथ ये क्या हो रहा है। हम काफी डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे, ये सबसे अपनी रिपोर्ट वेरीफाई करवा रहे थे। इसी बीच में दिल्ली वापस आई तो मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा कि तुम गुरुजी के पास क्यों नहीं जाती। संगत जी, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मेरी उस दोस्त को मेरी एग्जैक्ट बीमारी का नहीं पता था। बस ये पता था कि पहले एक सर्जरी हो चुकी है और अब एक और करने के लिए डॉक्टर्स कह रहे हैं। मैंने यह सुनते ही गुरुजी के मंदिर जाने का फैसला किया और गुरुजी से अरदास की कि सब ठीक हो जाए। संगत जी, जब मेरे सब टेस्ट हो रहे थे ये वेरीफाई करने के लिए कैंसर कितना फैला है, तो मैं उन मशीन्स को देखकर घबरा जाती थी। उस समय गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेकर बस आंख बंद करके गुरुजी को साथ रहने के लिए कहती थी। जब सभी रिपोर्ट्स फाइनल आ गई तो डॉक्टर्स ने बोला कि हमें सेकंड सर्जरी करनी पड़ेगी और ये बड़ी और क्रिटिकल सर्जरी होगी जिसमें मेरी ओवरीज और यूट्रस निकालना पड़ेगा ताकि लाइफ बची रहे। संगत जी, मेरा सब कुछ मेरे सामने बिखर गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन संगत जी, इस सारे समय में मैं रोज गुरुजी का नाम जाप और सत्संग सुनने लग गई। अंदर से लगा कि अगर मेरी जान इससे बच रही है तो यह भी मैं सह लूंगी। गुरुजी ने मुझे वो तूफान सहने की इतनी हिम्मत दी कि मैं हर सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हो गई। संगत जी, हमने मेरी रिपोर्ट्स और बायोप्सी 2 बार करवाई अलग-अलग हॉस्पिटल से और सेकंड टाइम जब मैं गुरुजी से इतना जुड़ गई कि हर चीज के लिए तैयार थी, तो मुझे पता लगा कि मेरी फर्स्ट जो रिपोर्ट में डॉक्टर ने मुझे सेकंड स्टेज का कैंसर बताया था, लेकिन सेकंड रिपोर्ट में और उसको बार-बार वेरीफाई करने के बाद डॉक्टर ने फाइनली फर्स्ट स्टेज का कैंसर डिक्लेयर किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। अगर मैं जिंदगी भर भी आपका शुक्राना करूं तब भी कम पड़ेगा। गुरुजी, मैं अपनी हर श्वास में आपका शुक्राना करूं। इतनी बुद्धि और शक्ति देना। संगत जी, मेरी सेकंड सर्जरी तो अभी भी होनी थी, पर फर्स्ट स्टेज का मतलब ये हुआ कि मेरी सिर्फ ओवरीज और यूट्रस निकाला जाएगा और मुझे किसी भी प्रकार की कीमोथेरेपी नहीं करनी पड़ेगी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को इतनी हिम्मत दी कि हम सब जो हो रहा था उसको फेस कर सकें। मैं तो मानती हूँ कि मेरे कर्म बहुत बुरे रहे होंगे जो मेरे साथ इतनी सी उम्र में इतना कुछ हो गया। संगत जी, पर उतने ही अच्छे भी होंगे जो परमात्मा ने, मेरे गुरुजी ने मुझे अपना बनाया। 4 जुलाई 2023 को मेरी दूसरी सर्जरी हुई। मेरी ओवरीज और यूट्रस निकाल दिया गया। अब आप कहोगे संगत जी, इसमें क्या अच्छा था, पर मेरी नजर में मैं कहूँ तो मुझे एक नई लाइफ मिली है। ऐसी लाइफ जिसकी वैल्यू मैं पहले से भी ज्यादा करती हूँ। ऐसी लाइफ जो जो कंप्लीटली मेरे भगवान, मेरे गुरुजी से जुड़ गई है। संगत जी, सर्जरी के 9 दिन के बाद मैं चलने लग गई बिना किसी सहारे के। मेरी रिकवरी गुरुजी ने इतनी जल्दी की कि ये चमत्कार है। संगत जी, मेरी दोनों सर्जरी से पहले मैं अपनी मास्टर्स के लिए यूएसए आने की तैयारी कर रही थी। बचपन से मेरा सपना था और मेरा यूएसए के टॉप कॉलेज में एडमिशन हुआ। शुरू से ही मैं अपना ये सपना सच होते देखना चाहती थी, पर मेरी सर्जरी के बाद मुझे लगा कि अब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे सितंबर 2023 में यूएसए आना था।
पता नहीं कैसे गुरुजी ने मेरे मन में ये डाला कि मुझे ठीक होके वहां जाना है, मुझे जाना है और इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरी 2 सर्जरी बैक टू बैक हुई और एक इतनी मेजर सर्जरी, लेकिन मैं फिर भी अपना सपना पूरा कर रही हूँ और आज मैं यूएसए में हूँ। आज तक सिर्फ मेरे घर वालों को पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और अगर आज मुझे कोई भी थर्ड पर्सन देखे तो कभी नहीं बोल पाएगा कि 6 मंथ पहले मैं इस हालत में थी। संगत जी, जरा सोचिए, 4 जुलाई 2023 को मेजर सर्जरी होने के बाद में 1 सितंबर 2023 को यूएसए अपना सपना पूरा करने आ गई। ये एक चमत्कार नहीं तो क्या है, और ये सब पॉसिबल सिर्फ मेरे गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी, मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना जो बीत गया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, पर इतने बुरे कर्मों के बाद भी मुझे अपनाने का शुक्राना, इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति देने का शुक्राना, मुझे जिंदगी की असली जंग में फर्स्ट पोजीशन दिलवाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मैं यूएसए में रहती हूँ और अपना सारा काम खुद करती हूँ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ। ऐसी हालत में तो लोग उठ तक नहीं पाते और मैं इतनी दूर आ गई हूँ। संगत जी, मैं अपने परिवार वालों का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया और इतना सब होने के बाद भी मुझे यहाँ आने दिया। गुरुजी की कृपा से बचपन से ही संगत जी फर्स्ट आने वाली स्टूडेंट रही हूँ और हमेशा बड़े बड़े सपने देखती थी कि ये बन जाऊंगी, वो बन जाऊंगी। अब जिंदगी में कितनी ऊंचाइयों को पाऊंगी ये तो नहीं कह सकती, पर गुरुजी को अपनी लाइफ में पाकर मैं संगत जी ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने हमेशा हर परेशानी से बचाया है। कभी कभी तो लगता है कि मैं जो भी मांगू गुरुजी से सब पूरा कर देते हैं। कभी कभी लगता है कि इतने अच्छे तो मेरे कर्म भी नहीं होंगे जितना गुरुजी मेरा साथ देते हैं। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि मैं अभी यूएसए में रहती हूँ। गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करी है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, मुझे मेरी ड्रीम कंपनी में जॉब देने के लिए। मुझसे बहुत गलतियां होती हैं और गुरुजी उन सब के लिए मुझे माफी देना, हमेशा अपनी कृपा करना और सद्बुद्धि देना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक नई लाइफ ब्लेस करी है। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी बीमारी से बचाया था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सिर्फ सोच भी लेती हूँ, काश ये मिल जाए, गुरुजी एकदम पूरा कर देते हैं। सच कहते हैं संगत जी कि गुरुजी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही समझ जाते हैं। गुरुजी, बस सभी लोगों पर ऐसे ही कृपा करना। मेरे साथ बहुत बार होता है कि कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या डिसीजन लूं। मैं जब भी ऐसी सिचुएशन में आती हूँ तो गुरुजी के सामने पर्ची बना के रख देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि अब आप ही संभालेंगे, और संगत जी सब गुरुजी ही संभालते हैं। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ हमेशा गुरुजी से कहती हूँ कि मेरे साथ चलना, और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। जब भी कभी डर लगता है तो गुरुजी का नाम लेती हूँ और ऐसा लगता है जैसे गुरुजी एक पल में सब ठीक कर देते हैं। मैं जितना भी गुरुजी के बारे में कहूँ उतना कम है। गुरुजी, बस इतनी कृपा करना कि हमेशा सही रास्ते पर चलूं और मेरे परिवार पर हमेशा कृपा करना। संगत जी, मैं इस सत्संग के थ्रू गुरुजी का शुक्राना करना चाहती थी। मेरी लाइफ में जितनी भी खुशियां हैं सब गुरुजी की वजह से हैं। मुझे कितनी बार गुरुजी बड़ी से बड़ी परेशानी से आसानी से निकाल देते हैं।
मैं बता भी नहीं सकती संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे पाँव में मोच आ गई थी। दर्द इतनी ज्यादा थी कि काफी दिनों तक मुझे चलने में परेशानी हो रही थी। संगत जी, मैं एक दिन गुरुजी का सत्संग सुन रही थी और सत्संग में उन्होंने एकदम से बोला कि मुझे पता है तेरे पैर में बहुत दर्द है, चिंता ना कर, हल्दी वाला दूध पी, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैंने वैसा ही किया, अभी मेरा पाँव बिल्कुल ठीक है। पता नहीं गुरुजी इतनी छोटी छोटी चीजों का ख्याल कैसे रख लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर पल अपने बच्चों के साथ हैं। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी आइडेंटिटी को अभी हाइड रखना चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरा पहला सत्संग तो शेयर हुआ नहीं। अब मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, तो आज मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान थी। मैंने सत्संग सुने, उसमें मैंने सुना संगत जी की गुरुजी ने बटरफ्लाई में दर्शन दिए, गुलाब की खुशबू से दर्शन दिए। तो मैंने भी कहा उस रात, गुरुजी मुझे भी दर्शन दो ना, प्लीज गुरुजी। और उसी रात गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और मैं बैठी हुई थी, तो मुझे पूछते, "अ, तू क्यों रो रही है?" मैंने कहा, गुरुजी मेरे भाई ने करोड़ का कर्जा ले रखा है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, सब कैसे होगा। तो संगत जी, उन्होंने कहा, तू क्यों चिंता करती है, मैं हूं तो सही, चिंता छोड़ दे। वो ड्रीम मुझे पूरा याद था और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने फील की गुरुजी की प्रेजेंस को, कि गुरुजी तो मेरे साथ हैं। संगत जी, 14 अप्रैल 2024 को मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि रविवार को मुझे कॉफी का भोग लगा, और मुझे तो हाथ लगाना नहीं था संगत जी। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप बना दो और भोग लगा दो। और संगत जी, अगले दिन मेरी 6 बजे आंख से खुली और मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मुझे नींद आई और एक ड्रीम आया जिसमें मैंने येलो, व्हाइट, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई अपने घर की वॉल पे देखी। फिर वो मेरे कलाई पे बैठी, फिर मेरे अ, स्पेक्स पे, और गुरुजी ने फिर से मुझे ड्रीम दर्शन दिए और बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। हर पल मेरे साथ ही रहना गुरुजी, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जी, आज जब मैं मंदिर से शिवलिंग पे जल चढ़ा के आ रही थी, तो मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मैंने तब बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलके बहुत अच्छा फील होता है। कोई है ना, मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं। संगत जी, गुरुजी कुछ दिनों पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि मेरे चंदन तिलक को अपने फेस पे लगा, तेरी स्किन की समस्या दूर कर दूंगा। तो मैं मॉर्निंग में उनके चरणों को और उनके माथे पे तिलक लगा के फिर अपने फेस पे लगाती हूँ। कल संगत जी, फिर 1 मई 2024 को मैंने सुबह गुरुजी का तिलक लगाया और शाम को उस तिलक में हमें ओम के दर्शन हुए। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। इतना प्यारे ओम के दर्शन, इतना प्यारा ओम बना संगत जी, मन खुश हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। मुझे कोई भी भूल चूक हो रही हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना, गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, हम संडे को बड़े मंदिर गए थे और हम लेट हो गए थे। वहां अच्छे से दर्शन हो गए, हमें गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली। लॉकेट स्वरूप मेरी भाभी को और पॉकेट स्वरूप मिला। हम वापस आते हुए बहुत लेट हो रहे थे, तो भैया ने कहा यहीं कुछ खा लेते हैं।
घर तक जाने में 12 बज जाएंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हुई कि हम ब्लेसिंग लेके डायरेक्ट घर ना पहुंच के कहीं रुक गए रास्ते में और वहां हमने डोसा खाया। और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मुझे बहुत फील हुआ। उसके बाद संगत जी अगले दिन हमारे घर में बाहर भारी कलेश हुआ और मेरी भाभी के साथ। फिर मेरी मम्मी ने कहा ब्लेसिंग लेके सीधा घर आते हैं, रुकते नहीं, वरना ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। वहीं मैंने माफी मांगी, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझे जो भी गलती हुई है गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, वो हमेशा अपनी संगत की बात को सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को बोलते हुए अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं इसहार से हूँ रितु। मेरे पास कई बार गुरुजी के मैसेज आते हैं कि सत्संग सुना, सत्संग शेयर कर। तो मैंने सोचा अपनी जो जर्नी है गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी मैं बताती हूँ। संगत जी, ये मेरा इस तरह का पहला सत्संग है। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं नहीं जानती कि गुरुजी ने कब मुझे अपने से जोड़ा। मैं साईं बाबा जी को बहुत मानती हूँ। मुझे मेरी सिस्टर ने गुरुजी का स्वरूप दिया था और चरण स्वरूप भी लेकिन मैं गुरुजी के बारे में तब तक नहीं जानती थी। मैंने एफबी पे उनके ग्रुप फॉलो करे पर कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो मैं रिमूव हो गई और जो स्वरूप थे वो विसर्जन कर दिए। लेकिन मेरे पास एक स्वरूप था जिसमें साईं बाबा जी और गुरुजी एक साथ हैं। तो मैं थर्सडे को साईं बाबा जी की पूजा करती हूँ और चंदन टीका भी लगाती हूँ। तो मैं गुरुजी को भी चंदन टीका करने लगी और बड़े मंदिर के बारे में सुनती थी। तो गुरुजी कब मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे, ऐसा काफी सालों तक चला। और जहां हम रहते हैं वहां पर गुरुजी का इतना नहीं पता था। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे एक सत्संग का इनविटेशन आया और वो भी थर्सडे को। मैं बहुत खुश हुई। मैं कभी सत्संग नहीं गई थी और मुझे कुछ पता नहीं था। वहां गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहां मैंने बोला गुरुजी, ये गुरुजी ने यहाँ तक तो बुलाया है, अब देखो बड़े मंदिर भी कब बुलाते हैं। ये 2019 नवंबर या दिसंबर की बात है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, विद इन 15 डेज में अपने हस्बैंड और दोनों बेटियों के साथ में बड़े मंदिर होके आई मंडे को। सबको बहुत अच्छा लगा। इस तरह मैं गुरुजी से जुड़ गई और अब उनके बिना कुछ नहीं है। शुक्राना गुरुजी और संगत जी, शुक्राना साईं बाबा जी जिन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया। इस तरह संगत जी, गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी है वो शुरू हुई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना अपने साथ जोड़ने का, मेरा हाथ थामने का। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बता सकती। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी से मेरी जर्नी 2014-15 में शुरू हुई। मेरा कनेक्शन गुरुजी से 2021 में हुआ। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि हमारा पिछले 3 जन्मों का साथ है। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और काफी दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, पर मैं कर नहीं पा रही थी।
मैं बहुत आलसी हूँ, सोचती रही करती हूँ पर नहीं कर पा रही थी। आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बार-बार दर्शन दिए, कभी तितली के रूप में तो कभी कबूतर के रूप में। संगत जी, मेरे रूम में 2 कबूतर गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाया करते थे और मैं उन्हें देखकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला करती थी। रोज कबूतरों ने आना और उनके आगे मैं जय गुरुजी बोलना, उ उन्हें बैठे रहना। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे, मेरे बेटे को भी न्यू ब्लेस करके। संगत जी, पिछले साल 26 सितंबर मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने अपने पास बुला लिया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। संगत जी, मैं बहुत टूट गई थी। मेरे 2 बेटे हैं संगत जी। बड़ा बेटा 27 साल का है और छोटा 24 का है। बड़ा बेटा गुरुजी को नहीं मानता पर छोटा बेटे को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है। मुझे पता है गुरुजी जल्द बड़े बेटे को भी अपने साथ जोड़ लेंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं गुरुजी से बहुत नाराज हो गई थी। गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर दिन रात रोती रहती थी। संगत जी, आप नहीं मानेंगे, मुझे गुरुजी ने ऐसे संभाला जैसे माँ बाप अपने बच्चों को रोते हुए चुप कराते हों। अपने गले लगाकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक चमत्कार हुआ था संगत जी मेरे साथ। जैसे ही मैं गुरुजी से नाराज होकर बात करूं, गुरुजी टेलीपैथी के जरिए मुझे जवाब देने लगे। मैं हैरान होती गई कि मुझे क्या हो रहा है। अपने अंदर से सारे जवाब मुझे मिलते जा रहे थे। मेरे सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा संगत जी। सॉरी, मैं जितने भी अपने गुरुजी की वडियाई करूं उतना कम है संगत जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। उस टाइम जो मेरी मैंने महसूस किया वो एक चमत्कार से कम नहीं था। तभी मेरे अ, अंतर आत्मा से कभी गुरुजी के मैसेज के जरिए मुझे गुरुजी ने मेरे हर एक सवाल का जवाब दिया। मुझे लगा मैं किस दुनिया में हूँ। मैं संगत जी समझ भी नहीं पा रही थी। आज भी मैं उस टाइम को सोचते हुए मैं हैरान हो जाती हूँ। इतने बड़े दुख से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला। मुझे एक पिता के रूप में, एक दोस्त के रूप में और कभी एक माँ के रूप में संगत जी, गुरुजी पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखना। हम गुरुजी के सबसे ज्यादा तब निकट आते हैं जब पूरी तरह से टूट चुके हुए होते हैं। कोई सहारा नहीं दिखता, तब गुरुजी हमें इस भव सागर से पार करते हैं। हमारी नाव को खुद चलाते हैं, हमें बोलते हैं, अब मेरे बच्चे तो देख तेरे गुरुपा तुझे कहाँ तक संभालते हैं, जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग था। अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो तो गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा 5वां सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी और आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी जो इस सत्संग को शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने इतने सत्संग किए हैं कि लगता है कि एक शुक्राना कर देने से हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते। संगत जी, गुरुजी के काफी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मैंने तुझे गाड़ी ब्लेस कर दी है। और संगत जी, 23 अप्रैल को हमने अपनी गाड़ी के पेपर पर वर्क किया। उस दिन हनुमान जयंती थी। संगत जी, 24 को उन्होंने हमें हमारी नई गाड़ी दी जिसे लेकर बच्चे सीधा करोल बाग लेकर गए और वहां उन्होंने पसंद
अपनी पसंद का कुछ काम करवाया और 25 तारीख को गाड़ी हमारे घर आई। और वो गाड़ी गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स के साथ हमारे पास भेजी। संगत जी, हमारे कई साल से 10 लाख रुपए फंसे हुए थे और जिस दिन गाड़ी हमारे घर आई, उसी दिन सुबह-सुबह जिसके पास पैसे थे, वो खुद हमारे घर आकर देकर गया। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर मेरे प्यारे गुरुजी ने चमत्कार किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और कई दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा, मैं तुझसे सेवा कराऊंगा। हाथ पकड़कर। संगत जी, 4 मई को मेरा एकादशी का व्रत था। तो संगत जी, 10वीं वाले दिन एकादशी के व्रत का करना होता है। उसके लिए मैंने रात को राजमा भिगो दिए। मैंने सोचा सुबह राजमा चावल से पारण कर दूंगी। और लेकिन सुबह मन हुआ कि क्यों ना छोटा सा लंगर किया जाए। और मैंने चावल राजमा तैयार किए और बेटे के साथ पास ही मंदिर है, वहां लेकर चली गई। और संगत जी, साथ ही मैंने बिस्किट के पैकेट और फ्रूटी भी ली। और संगत जी, 10-12 लोगों को हमारी सारी चीजें हमने बांटी। संगत जी, मन को इतनी शांति मिली, मैं बता ही नहीं सकती। तो गुरुजी ने ये सेवा मुझसे करवाई। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, जरूरी नहीं है कि हम बड़ा ही कुछ करें। गुरुजी कहते हैं बेटा, तू थोड़ा भी कुछ कर मन से, मैं उसमें भी खुश हूँ। और जब हम खाना बांट रहे थे, तो मंदिर में जो पुजारी जी बैठे थे, वो हमारे पास आए और कहने लगे कि मुझे भी मन हो गया खाने का, मुझे भी दे दो। मुझे इतना अच्छा लगा जैसे गुरुजी हमारे पास आए हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो, तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।